गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में, हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, हम कल तक के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले योद्धा मैगजीन भाई कल लॉन्च हो चुकी है। इसके लिए मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है कि भाई कहां से लेनी है, कैसे लेनी है, क्या क्या उसमें है। तो ये वीडियो हमारे चैनल पर होगी, मैं इसको इसके डिस्क्रिप्शन में भी पिन करवा दूंगी, आप एक बार जाकर देख लेना। ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो ब्रिक्स ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? ब्रिक्स जो ग्रुप है उसका 10वां सदस्य फुल मेंबर कौन सी कंट्री बन गई है? तो मैं देती हूँ आपको हिंट। ये वही कंट्री है जिसकी कैपिटल है जकार्ता। किसके बारे में बात कर रही हूं मैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बन गया है ब्रिक्स का 10th फुल मेंबर। बात करें कि मैम ये 10 मेंबर है कौन कौन से आखिरकार, तो देखो ये 10 मेंबर है। सबसे पहले है 4 मेंबर। पहले ये 4 मेंबर हुआ करते थे, कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, चाइना और इंडिया। इन्हीं से इस ब्रिक्स का नाम ब्रिक आया। 2009 में 4 मेंबर थे और ग्रुप का नाम था ब्रिक। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ और ये जो ब्रिक था, ये जो ब्रिक था ये बन गया ब्रिक्स। उसके बाद 2023 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई ऐड हुए, है ना। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 9 मेंबर हो गए। अब 2024 में पहली बार इन 9 मेंबर्स के साथ, फुल टाइम 9 मेंबर्स के साथ ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। और अब ही हमें पता चला 2025 में एक और नया मेंबर ऐड होने जा रहा है ब्रिक्स में, फुल टाइम मेंबर। ये कौन सा है? इंडोनेशिया। तो याद रखना, पिछले साल काफी न्यूज में रहा है पूरे ही साल ब्रिक्स। तो याद रखना भाई, यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अभी हाल ही में जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट, वर्ल्ड की सबसे बूढ़ी महिला थी, उनका निधन हो गया। वो कहाँ से है? नाम इनका क्या था? नाम इनका था टोमिको इटुका। टोमिको इटुका नाम भी याद रखना। तो ये पूरी दुनिया की सबसे ओल्ड विमेन थी, इनका निधन हुआ। और ये कहाँ से है? हाँ, कहाँ से हो सकती है? जहां के लोगों के ऊपर रिसर्च भी किया जाता है कि भाई आखिरकार क्या राज है इनके इतना लंबा जीने का, है। तो कहाँ की? हाँ, जापान की। ये कहाँ की रहने वाली थी? जापान की। 116 साल की उम्र में इनकी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला आपसे पूछ रहा है जो बेंडेड रॉयल बटरफ्लाई है, ये कहाँ पर डिस्कवर्ड की गई है पहली बार? जो बेंडेड रॉयल बटरफ्लाई यानी कि तितली है, इसकी खोज पहली बार कहाँ पर की गई? देखो ये ऐसी दिखती है ना। तो ये पहली बार मिली है कहाँ पर? त्रिपुरा में। कहां पर मिली है? त्रिपुरा में। अगर मैं बात करूं त्रिपुरा में भी स्पेसिफिकली कहां पर मिली है, तो ये मिली है त्रिपुरा की सेपिजल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। याद रखना, ये डायरेक्टली भी आपसे पूछ लेगा, ये सेपिजल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है कहां पर? तो त्रिपुरा में है। क्योंकि पहली बार मिली है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेसिकली ये पाई कहां जाती है? ये पाई जाती है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। ये जो बटरफ्लाई है ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी ये बटरफ्लाई पाई जाती है। और त्रिपुरा कहाँ है? हाँ, कहाँ है त्रिपुरा? साउथ में होगा, है ना। हाँ, छटपटाई होगी। अगला, विच फाउंडेशन डे विच फाउंडेशन डे हैज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में BIS ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया? अच्छा, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कैसे? चलो बताती हूँ अभी कैसे। अभी BIS ने अपना 78th फाउंडेशन, जो फाउंडेशन डे है उसको सेलिब्रेट किया। ये जो BIS है ये एक स्टैचुरी बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1986 में। मैम क्या बात कर रहे हो आप? 1986 में स्टैब्लिश हुआ था और 78th फाउंडेशन डे कैसे सेलिब्रेट कर सकता है? तो देखो भाई, इसको हम पहले ISI यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स, नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अब सही है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से जानते थे। बाद में चल के 1986 में एक एक्ट आया और 1987 में ये बन गया BIS। ठीक है, तो इसीलिए इसने अपना 78th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। किसके अंडर आता है ये? आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। और इनके बारे में अभी हमने कल परसों भी कुछ बात पढ़ी थी, है ना, कल परसों शायद एक हफ्ता पहले पढ़ी होगी मैक्स टू मैक्स। आप मुझे बताना, क्वेश्चन फॉर यू है आज आप सभी बच्चों के लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर कौन है। अब बात आई ये बीआईएस का जो काम होता है, क्या होता है भाई, मानक निर्धारित करना, स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करना, इसका काम है इंडिया में। जो गुड्स है उनके स्टैंडर्ड को निर्धारित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, Who has recently won the under-17 girls single title at British Junior Open in Birmingham, England? पहली तो बात, ये ब्रिटिश जूनियर ओपन हो कहां पर रहा था, बर्मिंघम इंग्लैंड में ये हो रहा था। अब बात आ दूसरी बात, इसके कौन सा था, ये अंडर-17 गर्ल्स था, उसमें अंडर-17 था। उसमें जो गर्ल्स में गर्ल सिंगल का टाइटल है वो किसने जीत लिया, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये जीत लिया किसने, हमारी भारत की अनाहत सिंह ने। किसने, अनाहत सिंह ने। इनका नाम याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट इनका नाम है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन क्या है, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसको कहा गया? हाँ, ये है वियतनाम की कैपिटल। और वियतनाम की कैपिटल क्या है, जरा बताओ फटाफट मुझे, क्या है? हाँ, कुछ याद नहीं आया, आपने ऐसे ही हाँ कर दी। क्या है, हनोई है, नलायक को लिख लो, हनोई। तो हनोई है भाई दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी, जो कि वियतनाम की कैपिटल है ना। यहाँ इन्होंने बोला है कि भाई ये पॉल्यूशन को कम करने के लिए अब हम ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा यूज किया करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि कम हो जाए। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर इज इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? 2025 में जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन कहां पर होगा? इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? श्रीलंका में। बात करूं मैं श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की दो कैपिटल है। यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धने, और यहाँ की जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। यहाँ के प्रेसिडेंट है अनुरा कुमार, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर, इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, क्या, हिरिनी अमरेसुरैया। सारे ही चारों पांचों चीजें श्रीलंका के बारे में याद रखना। और ये तो अभी हाल ही में यहाँ की पीएम अपॉइंट हुई है, तो इनका नाम तो और भी ज्यादा अच्छे से याद रखना, 2 बार एक्स्ट्रा लिखकर याद करना। अगला आपसे पूछ रहा है कि भारत पोल अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है, किसके द्वारा? तो ये भारत पोल लॉन्च कर दिया गया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। मैम ये है क्या? इंटरपोल सुना है ना? हाँ, जो इंटरनेशनल लेवल पे पुलिस, मान लो कि वो होती है, मान लो क्या होती है, इंटरनेशनल लेवल पे पुलिस जो होती है उसको इंटरपोल होती है वो, है ना। इंटरपोल एक संस्था है, उसके तहत वो काम करती है। तो उसी की तर्ज पे भारत ने भारत पोल लॉन्च किया है कि भाई अगर कोई भी इंटरपोल का केस आए तो फटाफट से एक हमारे पास सेपरेट भारत पोल हो, जो सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर पाए। और ये जो हमारा भारत पोल है, इसे 19 तरह के डेटाबेस जो है इंटरपोल के, उसका एक्सेस भी मिलेगा। अगला, रिसेंटली इसरो है सक्सेसफुली जर्मिनेटेड हु सीड इन स्पेस? अभी हाल ही में जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने किसके बीज को सफलतापूर्वक स्पेस में अंकुरित किया है? तो इसने किया है काउ बीज। काउ, अरे ये सुना होगा ना, लोबिया। हाँ, तो लोबिया के बीज को अंकुरित किया है इसरो ने। अच्छा, आज आपका क्वेश्चन फॉर यू दूसरा ये भी है, बहुत दिनों से मैं आपको नहीं दे रही हूँ, है ना, क्वेश्चन फॉर यू। आज आपके लिए दो होमवर्क क्वेश्चन। आपको मुझे इसरो के बारे में सारी ही चीजें बतानी है, कब स्टैब्लिश हुआ था, है ना, कहाँ हेडक्वार्टर्स है, और कौन फर्स्ट इसके चेयरमैन थे, और करंटली कौन चेयरमैन है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, इन विच कंट्री डिड इन अर्थक्वेक ऑफ 7.1 मैग्नीट्यूड ऑकर्स? अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जहां पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है? तो ये है हमारा पड़ोसी नेपाल। नेपाल में 7.1 तीव्रता से भूकंप आया है। ये जो भूकंप है मापा किस पर जाता है? रिचर्ड स्केल पर। किस पर? रिचर्ड स्केल पर, है ना, ये भी आप याद रखना। और ये सिर्फ नेपाल में ही नहीं आया, इसने भारत के बिहार और बंगाल को भी इफेक्ट किया है। यहाँ पर भी इसके क्या देखा गया, असर देखा गया है इस भूकंप का। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, शिद्दत से ईमानदारी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।